हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB और OD बराबर हैं। यदि AB और CD भी बराबर हैं तो हमें ये दर्शाना है, ये तीनों चीज़ें दर्शानी हैं। तो सबसे पहले हम हर क्वेश्चन में दिया है क्या है वो बता देते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है, आप कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे ये आपने क्वेश्चन में से ही देख के लिख लेना है कि दिया है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके भी आपको नंबर मिलते हैं। ऐसे ही सिद्ध करना है, सिद्ध करना है लिख के आप ये सारा कुछ इसमें लिख देंगे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स इसमें लिख देंगे। इसके इन दोनों की चीज़ों के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। अब जब इसको हल करना है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये एक चतुर्भुज है ABCD, इसके विकर्ण हैं AC और BD। ये O बिंदु पर काट रहे हैं और इस तरह से काट रहे हैं कि OB और OD बराबर है। अगर AB और CD भी बराबर हों, ये दोनों भुजाएं भी बराबर हों, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ DOC का एरिया और AOB का एरिया, इन दोनों त्रिभुज का एरिया क्या है, बराबर है। ठीक है, इसके लिए हम एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं कि BM तो लंब खींचते हैं AN पर, ठीक है, AC लाइन पे। ये BM लंब इस पे खींचते हैं और DN लंब खींचते हैं AC के ऊपर। ठीक है, ये खींच लेते हैं। अब हम ये दोनों जो त्रिभुज हैं, इन दोनों को क्या सिद्ध कर देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम। देखो, इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने वैसे ऐसे ही किया था। तो ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज DON और BOM। इसके अंदर OD और OB हमें ये बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया है। और कोण N और कोण M, ये दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। और इसको अगर हम कोण 1 और इसको कोण 2 कहें तो ये शीर्षाभिमुखी कोण बनते हैं। जैसे ऐसे कोई भी कोण बनते हैं, ये शीर्षाभिमुखी कोण बन गए। ये तीनों कोण हमें बराबर दिए गए हैं। इससे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और इस पे रूल लग जाएगा AS से सर्वांग समता नियम। A दो कोण है, एक भुजा है, तो AS से सर्वांग समता नियम लग जाएगा। इससे क्या होगा, हम क्या कर देते हैं कि DN भी किसके बराबर है, BM की। ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, इसलिए DN BM के बराबर हो जाएगा। जिसका यही रीजन लिखेंगे हम CPCT, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, उसको शॉर्ट रूप में हम लिख देते हैं। इससे अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो ये इन दोनों का एरिया भी बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ DON इक्वल टू एरिया ऑफ BOM। ठीक है, अब देखो हमने इन दोनों का तो कर लिया है एरिया बराबर। अब हम ये DCN और ABM, इन त्रिभुज को भी सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है हमने एरिया ऑफ DOC एरिया ऑफ AOB के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देखें तो यहाँ पे भी ये N वाला कोण और M वाला कोण है, यानी एक कोण 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये भुजा हमें बराबर दी हुई है AB बराबर में CD। DN इक्वल टू MB, ये हमने यहाँ CPCT से कर लिया था, तो इसलिए दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, DCN और ABM में ये देखो 90 डिग्री है, ये आपको दिया है, और ये 1 से, इससे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो इनका एरिया भी बराबर हो गया। अब अगर हम इसको जोड़ें 2 और 3 को, तो 2 और 3 के जोड़ से आ जाएगा एरिया ऑफ DON किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ DON प्लस एरिया ऑफ DCN, एरिया ऑफ BOM प्लस एरिया ऑफ BM, और ये बन जाएगा फर्स्ट पार्ट, यानी एरिया ऑफ DOC और एरिया ऑफ AOB बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि एरिया ऑफ DCB, ये त्रिभुज है एरिया ऑफ DCB, और त्रिभुज लेना है ACB, इनका एरिया भी बराबर है। अगर हम देखें, हमने ये दो त्रिभुज बराबर सिद्ध कर दिए हैं,
इन दोनों का एरिया बराबर है, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का। तो अगर ये त्रिभुज हम ले रहे हैं, इस एरिया ऑफ DCB हमने बराबर करना है और इस का एरिया बराबर करना है, तो ये दोनों में अगर हम जोड़ दें, इस त्रिभुज में भी जोड़ दें, इस त्रिभुज में भी जोड़ दें, तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी ना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें एरिया ऑफ DOC और एरिया ऑफ AOB हमने प्रूव किया है, तो हम एरिया ऑफ BOC जोड़ देते हैं इस तरफ भी, ठीक है, और इस तरफ भी एरिया ऑफ BOC, दोनों तरफ जोड़ सकते हैं क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो जाता है, तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं। हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ BOC दोनों तरफ जोड़ने पर यही बन जाएगा। एरिया ऑफ DC भी बन जाएगा, एरिया ऑफ DOC और ये दोनों मिला के DOC और OBC मिला के बन गया DCB। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट प्रूव। अब थर्ड पार्ट प्रूव करना है हमने। DA जो है समानांतर है CB के, DA समानांतर है CB के, और हमने ये प्रूव करना है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। अब हमें ये पता है कि एरिया ऑफ DCB हमने प्रूव कर दिया है, एरिया ऑफ DCB हमने प्रूव कर दिया है एरिया ऑफ ACB के, ठीक है। और ये क्या है, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार, ये दोनों एक ही आधार CB पे बने हुए हैं, ये त्रिभुज भी और ये भी, और समानांतर रेखाएं BC और AD, और समानांतर रेखाएं CB और DA के बीच में स्थित हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जब समानांतर रेखाओं के बीच में ये स्थित हैं तब हो जाएगा DA समानांतर है CB के, ठीक है, और हमें AB और CD बराबर दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब ये सारी भुजाएं समानांतर हो गई, बराबर हैं, तो ये बन जाएगा समानांतर चतुर्भुज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु D और E क्रमशः ABC की भुजाओं, बिंदु D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि एरिया ऑफ DBC और एरिया ऑफ EBC ये दोनों हमें बराबर है। तो हमें समानांतर सिद्ध करना है DE को BC के। तो सबसे पहले आपको इसके भी नंबर मिलते हैं, तो हमने ये लिखना होता है दिया है हमें कहाँ से है, बिंदु यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक उतारना है, ऐसे ही सिद्ध करना है में हम क्या लिख देंगे, DE समानांतर है BC के, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमें ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, यानी DBC त्रिभुज और EBC त्रिभुज सर्वांग इक्वल एरिया दिया हुआ है। अगर इनका एरिया इक्वल है तो, और हमें पता है कि ये दोनों एक ही आधार BC पर और समानांतर रेखाएं कौन सी हैं, DE और BC पर स्थित हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, DE समानांतर हो जाएगा BC के, क्योंकि जो दो त्रिभुज जिनका एक ही आधार और समानांतर रेखाएं हैं और उनका बराबर क्षेत्रफल दिया हो, तो उनकी रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर रेखाओं के बीच में वो स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित होंगे, क्योंकि हमें इसका एरिया बराबर दे दिया और एक ही आधार पे हैं ये, ठीक है। और इन दो समानांतर रेखाओं के बीच, इन दो रेखाओं के बीच में है, तो ये रेखाएं समानांतर ही होंगी। ये मध्य बिंदु में तो नहीं है, ये है समानांतर रेखाओं वाला जो हमने फर्स्ट इसकी थ्योरम की थी, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये।